नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इमरान की मौत को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही है और पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है, उसे लेकर बहुत सारी बातें इस वक्त जो है वो सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि क्या वाकई में इमरान की मौत हुई है या ये सिर्फ कुछ लोगों की उड़ाई बातें, जैसा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है। लेकिन इसके पीछे के कुछ तथ्य हैं जो ये बताते हैं कि वाकई इमरान की मौत हुई है। आज उसी की पड़ताल करेंगे कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे ये पता चलता है कि इमरान खान की मौत हो चुकी है या नहीं हुई है। चर्चा आज इसी पर होगी। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, बार बार इमरान खान की कल से लेकर आज तक अगर पूरे मीडिया में या सोशल मीडिया में देखा जाए, इमरान की मौत की खबर है। बार बार ये कहा जा रहा है कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट इसे डिनाई कर रही है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिसको लेकर संशय पैदा हो रहा है। वो कौन सी बातें हैं जो कि इस वक्त बता रहे हैं कि हाँ, अब इमरान नहीं रहे हैं और स्थिति इस वक्त बेकाबू है पाकिस्तान में? देखिए, सबसे पहला हम पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे और बड़े गौर से समझिए इस बात को। कल नवाज शरीफ का, पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान, उनके एक बयान सामने आया जो वो पाकिस्तान की जनता को एड्रेस कर रहे हैं। देखिए, अमूमन ऐसा होता है कि शहबाज शरीफ, उनके जो भाई हैं, वो पाकिस्तान की जनता को एड्रेस करते हैं, लेकिन कल नवाज सामने आए, शहबाज नहीं आए। नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान जितने दोषी थे, उनको लाने वाले भी उतने ही दोषी थे। बड़ी गौर करने वाली बात है कि नवाज शरीफ ने इमरान खान के लिए इमरान था शब्द का इस्तेमाल किया, इमरान है शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के काफ़ी समय तक, और हम लोग उनके बयान काफ़ी सुनते थे पहले। तो इतना तो पता है कि नवाज शरीफ जो भी बात बोलते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, और उनका बार बार मंजे हुए खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान की सियासत के, इसमें दो राय नहीं है। और नवाज शरीफ का बार बार ये कहना कि इमरान था, इमरान मुजरिम था, इमरान ने करप्शन किया था, ये बार बार था का इस्तेमाल जब उन्होंने किया, उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में तेजी से सबने इस बात को नोटिस किया कि वो इमरान के लिए था शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ ये कंफर्म कर रहे हैं कि अब इमरान की मौत हो चुकी है? बात नंबर एक। बात नंबर दो, इमरान की तीनों बहनें लगातार जो है वो अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं, और 20-21 दिन से बताई जा रही है और कि वहां तमाम जो है पीटीआई के कार्यकर्ता जो हैं, वो सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता जेल के बाहर मौजूद हैं, और सबकी एक डिमांड है कि इमरान को बस वो एक बार देखना चाहते हैं, 2 मिनट के लिए। अगर इमरान खान जिंदा है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की आर्मी या जेल प्रशासन इस पूरे विवाद को खत्म करने के लिए किसी भी एक उनके रिश्तेदार को अंदर ले जाके उनसे मिलवा दे। यही कह रहे हैं कि सबको मत लेके जाइए, कम से कम किसी एक शख्स को मिलवा दे। तो उनको ना मिलवाना इस बात को कंफर्म कर रहा है कि क्या वाकई इमरान की मौत हो चुकी है। बात नंबर दो, कल रात को आनन फानन में जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार ने संसद का आपात सत्र बुलाने का ऐलान किया है, ये तीसरी बड़ी वजह मानी जा रही है कि मामला गंभीर है और शायद पाकिस्तान, मतलब अब इमरान खान जिंदा नहीं है। चौथी बड़ी बात जो है, इसको सबको लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, तालिबान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। देखिए, हालांकि इसके पीछे पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक हुई तालिबान में, अफगानिस्तान में, वो भी एक वजह है। लेकिन तालिबान का कहना है, अफगान गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि पाकिस्तान में तेजी से हालात बिगड़ने वाले हैं और नेशनल इमरजेंसी घोषित हो सकती है। देखिए, लाखों कार्यकर्ता, पांचवी बड़ी वजह, लाखों कार्यकर्ता पीटीआई के इस्लामाबाद की ओर कूच कर गए हैं। अच्छा, और कई जगह प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इमरान खान के समर्थकों में बड़ा गुस्सा है और वो सब के सब इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं, और उनका कहना है कि हम जो है राजधानी का घेराव करेंगे। अब देखिए, ये जिस तरह से जेल में बंद है, वो उसके बाहर उनकी तीनों बहनें जो हैं वो बाहर बैठी हुई थी, और तीनों ने आरोप लगाया कि जो है उनके साथ बदसलूकी भी हुई, उनके साथ काफी जो है। इससे पहले हमने देखा कि जब भी मौत की बात या हत्या की साजिश, किसी तरह की बात आई, इमरान सामने आए या फिर जेल प्रशासन ने उन सबके सामने लाकर या उनके किसी बयान को लोगों के सामने रखा। लेकिन इस बार इतने दिन होने के बावजूद भी इमरान खान की कोई खबर नहीं,
किसी तरह का कोई वीडियो नहीं, ना अपने परिवार के लिए और ना अपने कार्यकर्ताओं बिल्कुल के सही लिए। बात। देखिए इमरान खान को 2023 में जब कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी, उस समय उस आदेश के साथ ही, सज़ा सुनाए जाने के साथ ही ये आदेश पे दिया था कि हर महीने उन्हें कम से कम 2 से 3 बार अपने परिजनों, वकील और करीबियों से मिलने दिया जाए। अक्टूबर 2025 तक, देखिए जब से ये अरेस्ट हुए थे, 9 मई 2023 को इनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से अक्टूबर 2025 यानी पिछले महीने तक, करीब 1 महीने पहले तक जो है ये प्रोसेस चलता रहा कि या तो उनके वकील महीने में 2-3 बार उनसे मिल रहे थे या परिवार का कोई सदस्य मिल जा रहा था। लेकिन पिछले 1 महीने से ना बिल्कुल। उनके वकील को अंदर जाने दिया गया, ना किसी से परिवार मिलने को मिलने दिया गया, जिसके बाद ये जो है परिवार को ये चिंता होने लगी, खासकर उनकी जो तीनों बहनें हैं उनको ये चिंता होने लगी कि भाई क्या वाकई उनके साथ कुछ हो गया अंदर, और उन्होंने फिर ये मांग करी कि मिलना चाहिए। ऐसा इसी बीच जो है बलूचिस्तान से अफगानिस्तान का जो विदेश मंत्रालय, एक पोर्टल है जो खुद को ये बताता है कि हम अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, हालांकि इसका कंफर्मेशन नहीं है कि ये वाकई अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ पोर्टल है या नहीं, लेकिन उसमें ये दावा किया गया कि इमरान खान को जेल में जहर दे के मार दिया गया है। बड़ा स्पेसिफिक उसमें दावे हुए, जहां से ये पूरा मसला शुरू हुआ। देखिए, हत्या का शक पहले भी इमरान जता चुके हैं और उन्होंने साफ तौर से असीम मुनीर को उसमें नाम लेकर, उन्होंने बीच में हमने देखा था जब हत्या की खबर उड़ी थी कि हो सकता है कि पाकिस्तान के जेल में इमरान की हत्या कर दी जाए, उस समय भी उन्होंने असीम मुनीर की बात, उन्होंने ये तक कहा था कि मेरे साथ मोलेस्टेशन हो रहा है, मेरे साथ बदसलूकी हो रही है, बहुत सारी बातें वो करते रहे हैं गाहे बगाए। लेकिन अब जब इतना सब कुछ हो गया, इसके बावजूद भी पाकिस्तान गवर्नमेंट है कि कुछ बताने को, कुछ करने को तैयार नहीं है। मीटिंग जरूर कर रही है लेकिन उनकी जानकारी नहीं दे रही यही वजह है जिसके कारण ये शक और पुख्ता होता जा रहा है कि क्या वाकई इमरान की हत्या हो गई। देखिए पिछले कुछ वक्त में जिन खबरों का आपने जिक्र किया, ये सब इंटरनेशनल मीडिया में, नेशनल मीडिया में, पाकिस्तान में, सब तरफ ये खबरें छाई रही कि इमरान की हालत जेल में कैसी है। बिल्कुल। देखिए ये सब जान रहे हैं कि हालत सच्चाई क्या है, ये भी सब जान रहे हैं कि उनको जो है टारगेट करके जो है इमरान खान को सब कुछ किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए इस सूरत हाल में मुनीर के साथ उनकी जो रस्साकशी है, ये भी सब जानते ही हैं। दुश्मनी जो है, अदावत जो है इमरान खान की और मुनीर की, ये भी किसी से छुपी नहीं है। तो ये मामला जो है ये असल में पाकिस्तान नहीं, के तो आर्मी आप ये बताइए, चीफ अगर ऐसे इमरान के किसी बीच तरह की कोई हालात बनते हैं और पता चलता है कि हाँ वाकई में इमरान की मौत हो गई है या उनकी हत्या कर दी गई है, फिर ऐसे में हालात क्या कहते हैं? पाकिस्तान में बड़ी जबरदस्त हिंसा हो सकती है, पाकिस्तान में हालात खराब हो सकते हैं, पाकिस्तान में इमरजेंसी की घोषणा हो सकती है, और अफगानिस्तान के साथ हालात आप देख ही रहे हैं कैसे हैं कि कल ही पहले मतलब एक राजनीतिक संकट आपको दिखाई बड़ा दे रहा है संकट पाकिस्तान पर दिखाई दे रहा है अगर इमरान की वाकई हत्या हो गई है। और ये एक बड़ा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का माहौल है इस सूरत में, क्योंकि एक अपोजिशन लीडर हैं आपके या एक ऐसे नेता जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हालांकि देखिए कोई नई बात नहीं है, आप देखें जुल्फिकार अली भुट्टो की बात करें, आप बेनजीर भुट्टो की बात करें, नवाज शरीफ की बात करें, शाहिद खाकान अब्बासी जैसे प्रधानमंत्री को तख्ता पलट के बाद सब जो है सबको जेल जाना पड़ा, और जुल्फिकार अली भुट्टो को तो रावलपिंडी जेल में ही रखा गया था जहां ये रखे गए हैं, तो और उन्हें बाद में फांसी भी दे दी गई। यानी यहाँ पे पाकिस्तान में एक को फांसी, एक को गोलियों से भून दिया गया, बाकी सब है। लेकिन इस तरह से जेल में रहते हुए अगर हत्या किसी की है तो ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जेल में रहते हुए हाँ। किसी की और देखिए पाकिस्तान में जो है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पीटीआई के खासे सपोर्टर हैं वहाँ, मतलब इतना होने के, सब कुछ होने के बाद भी इमरान को जेल भेज दिया गया, और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं पर तमाम तरह के जो है वो एट्रोसिटीज़ की खबरें आई, आरोप लगे। इन सब के बाद भी पाकिस्तान में आज भी जो है वो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, उनकी पार्टी के पीटीआई के लाखों कार्यकर्ता हैं जो सपोर्टर हैं उनके। और इस सूरत में अगर इमरान की मौत की बात आती है, ये जो सस्पेंस बना हुआ है ये इस मामले को और गंभीर कर रहा है। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि खैर उसकी डेमोक्रेसी को लेकर तो हमेशा से सवाल खड़े होते रहे। तो ये जो है आप एक बार देखिए पूरे सिनेरियो को अगर आप देखते हैं तो इस समय पाकिस्तान में एकदम इंटरनल गृह युद्ध जैसा वो होता है, गृह युद्ध वाले हालात हैं। उसके आसपास के भी इलाकों से हालात जिस तरह से, अपोजिशन लीडर ना आम जनता किसी एजेंसी पर विश्वास करने को राजी नहीं है, सेना पर भी सवाल है,
सरकार पर भी सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी सवालों के दायरे में है, जांच एजेंसियां सवालों के दायरे में है कि सच को छिपाया जा रहा है। और ये स्थिति किसी भी देश के लिए बिल्कुल खराब होती है कि जब उसकी आप एजेंसीज पर जनता का विश्वास उठ जाता है, और यही इस मामले में हो रहा है। और देखिए अभी अफगानिस्तान के साथ ये हालात है कि एयर स्पेस बंद कर दिया है। कल हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई और वहाँ पे 10 लोगों की मौत हुई, जिसमें बताया गया 9 बच्चे हैं जिनकी अफगानिस्तान में मौत हुई है। उसके बाद जो है बीती रात बताया जाता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो है वो ड्रोन से बड़ी स्ट्राइक करी पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, और कई उनका दावा है कि हमने आईएसआईएस जो पाकिस्तान के अंदर आईएसआईएस के कैंप्स हैं उस पर हमने हमला किया, इस तरह के दावे हैं। यानी आप देखिए वो डूरन लाइन पर तो ऑलरेडी हालात बहुत खराब है, और अगर ये बात कंफर्म हो जाती है जैसा जिसको लेकर कयास लग रहे हैं कि आप ज़्यादा दिन इसको छुपा नहीं पाएंगे, अगर वाकई इमरान की मौत हो गई है तो आप ज़्यादा दिन इसको छुपा नहीं पाएंगे। और इस सूरत हाल में जैसे ही ये अनाउंसमेंट होता है, पाकिस्तान में एक बड़ा गृह युद्ध वाले हालात खड़े हो जाएंगे। चलिए, तो देखिए अभी तक तो यही कयास लगाए जा रहे हैं, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, सिर्फ तरह तरह की बातें इमरान खान की मौत को लेकर सामने आ रही है। अगर वाकई इमरान खान की मौत होती है तो फिर किस तरह के पाकिस्तान में राजनीतिक हालात बनते हैं, क्या गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे, क्या होगा पाकिस्तान पर, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।